Hello friends, this is Prerna and welcome to Unlock the Special Education. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को, यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया को। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एस्टिग्मेटिज्म एंड प्रेसबायोपिया। देखिए एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म कैन मेक फार अवे एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट लुक्स ब्लरी एंड डिस्टॉर्टेड। एक बार वापस से हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को समझें तो निकट दृष्टि दोष में क्या था कि हमें जो दूर रखा ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के पास में रखा है, हमारी आंखों के निकट में रखा है, वो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। और फार साइटेडनेस में ये था कि जो निकट रखा ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो दूर रखा ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली विजिबल है। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो दूर रखा ऑब्जेक्ट और जो पास रखा ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट फार अवे है और जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, वो ही दोनों ही क्लियरली हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यही होता है एस्टिग्मेटिज्म। इन शॉर्ट अगर हम ये बोले कि एस्टिग्मेटिज्म निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का मिला जुला रूप है ना। तो एस्टिग्मेटिज्म कैन मेक फार अवे एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट लुक्स ब्लरी एंड डिस्टॉर्टेड, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट दूर रखा है और जो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के पास में रखा है, वो दोनों ही हमारी आंखों पर इमेज कैसी बनाते हैं, ब्लर बनाते हैं, मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होता है। ये होता है एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया में क्या होता है, इट मेक्स हार्ड फॉर मिडल एज्ड एंड ओल्डर एडल्ट टू सी थिंग्स अप क्लोज, मतलब कि प्रेसबायोपिया होता है ऐसे लोगों में जो कि मिडल एज्ड है, यानी कि थोड़े जो सीनियर सिटीजन्स हैं, है ना, उन्हें चीज़ों को क्लियरली देखने में परेशानी आती है। ये होता है प्रेसबायोपिया। तो आइए हम डिटेल्स में इन्हें पढ़ते हैं। What is astigmatism? What is astigmatism? Astigmatism is a common eye problem that can make your vision blurry and distorted, है ना। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी आई प्रॉब्लम है जो कि हमारे विजन को ब्लर कर देती है और हमारे विजन को क्या कर देती है, खराब कर देती है, डिस्टॉर्टेड कर देती है। विजन मतलब कंप्लीटली विजन को उसने डिस्टॉर्ट कर दिया है। जो दूर रखा ऑब्जेक्ट है वो भी नहीं दिखाई देगा क्लियरली, और जो पास रखा ऑब्जेक्ट है वो भी हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ये होता है एस्टिग्मेटिज्म, है ना। अब ये होता क्यों है, रीजन क्या है इसका। व्हेन योर कॉर्निया, कॉर्निया क्या है, कॉर्निया है हमारी आंख के फ्रंट पोर्शन, है ना। सबसे जो पहली वाली स्पष्ट सामने की परत है वो होती है कॉर्निया। मतलब कि क्या होगा, जब हमारा कॉर्निया और हमारा जो आई लेंस है, इन दोनों के शेप में अगर थोड़ा भी चेंजेस आ जाता है तो होता है एस्टिग्मेटिज्म। कॉर्निया होता है आंख की स्पष्ट सामने की परत और लेंस होता है आंख का इनर पोर्शन। ये दोनों ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रिफ्रैक्शन करके प्रॉपर लाइट को रेटिना पर फोकस करने में। लेकिन अगर इन दोनों की शेप में कोई ना कोई चेंजेस आ गया है तो होता है उससे एस्टिग्मेटिज्म और इमेज होती है ब्लर, है ना। इमेज खराब हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो ये है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म को हिंदी में कहते हैं दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य, दृष्टि वैषम्य क्या है, दृष्टि वैषम्य एक आंख की समस्या है, मतलब एक कॉमन आई प्रॉब्लम है जो क्या करती है, जो हमारी दृष्टि को धुंधला या विकृत, विजन को ब्लर करेगी या डिस्टॉर्टेड करेगी, विजन को धुंधला कर देगी या ब्लर कर देगी, विकृत कर देगी। तो ये होता है दृष्टि वैषम्य, एस्टिग्मेटिज्म। यह कब होता है, जब हमारा कॉर्निया और आंख की स्पष्ट सामने की परत, कॉर्निया क्या है, आंख की स्पष्ट सामने की परत, फ्रंट लेयर ऑफ आई, और लेंस हमारा आई लेंस क्या है, ये आंख का आंतरिक भाग है, इनर पोर्शन है। इन दोनों के ही अगर शेप में कोई भी चेंजेस आएगा तो उस केस में क्या होगा, हमें एस्टिग्मेटिज्म। डायग्राम से हम समझेंगे कि अगर ये हमारे पास नॉर्मल आई है ना, नॉर्मल आई में मतलब क्या हुआ कि
हम ये मानते हैं कि हमारे पास नॉर्मल आई में कोई भी ऑब्जेक्ट इस पोर्शन पे रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, तो जब लाइट इस ऑब्जेक्ट से हमारी आँख के कॉर्निया में एंटर करती है तो क्या होता है, लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद में रेटिना पर वो फोकस्ड हो जाती है। ये होता है नॉर्मल आई में, है ना। लेकिन अगर किसी पर्सन को एस्टिग्मेटिज्म है या कोई व्यक्ति जो दृष्टि वैषम्य से ग्रसित है तो उसे क्या होगा, लाइट एंटर करेगी आई में, लेकिन क्या होगा, उसका जो फोकस पॉइंट, यहाँ पे क्या था, एक सिंगल फोकस पॉइंट था, ये एक ही फोकस पॉइंट था, है ना। लेकिन इस केस में क्या होगा, फोकस पॉइंट यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया। मतलब लाइट को कहाँ पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, यहाँ, यहाँ या यहाँ, मतलब फोकस पॉइंट बढ़ गए, मोर देन वन फोकस पॉइंट हो गए, फोकस पॉइंट एक से ज़्यादा हो गए। तो ये होता है एस्टिग्मेटिज्म में, ये रीज़न होता है, मतलब फोकस पॉइंट का शिफ्ट भी होना, फोकस पॉइंट का मोर देन वन हो जाना। एक ही पॉइंट पर लाइट फोकस करेगी तो क्लियर हमें दिखाई देगी, लेकिन अगर लाइट एक से ज़्यादा पॉइंट पर फोकस कर रही है तो हमें वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी, इमेज डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, है ना। ये है एस्टिग्मेटिज्म। अब हम देखते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म के सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या लक्षण है एस्टिग्मेटिज्म के, कैसे पहचानेंगे किसी व्यक्ति को एस्टिग्मेटिज्म हुआ है ना। तो द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एस्टिग्मेटिज्म आर, क्या सिम्टम्स है, ब्लरी विजन, ब्लर दिखाई देगा, क्लियरली दिखाई नहीं देगा, है ना। नीडिंग टू स्क्वेंट टू सी क्लियरली, अगर क्लियर देखना है तो उसे आंखों को तिरछा करना पड़ेगा। जब वो आंखों को तिरछा करेगा तो उसके सिर में तनाव होगा, हेडेक होगा उसे। जब सिर में तनाव होगा तो उसकी आंखों में भी तनाव होगा, आंखों में तनाव होगा, और कब होगा ये मेनली, जब वो रात में देख रहा है तब, है ना। तो ये उसके लक्षण हैं। पहला, ब्लर विजन, क्लियरली दिखाई नहीं देगा, धुंधली दृष्टि, धुंधला दिखाई देगा। दूसरा, उसको हेडेक होगा। थर्ड पॉइंट, उसकी आंखों में तनाव होगा। फोर्थ पॉइंट, अगर उसे देखना है तो उसे आंखों को तिरछा करना पड़ेगा। तो ये लक्षण है एस्टिग्मेटिज्म के। अगर कोई पर्सन ऐसा कुछ लक्षण शो कर रहा है, ऐसा उसका बिहेव है, तो हम ये समझ जाएंगे कि उसे हुआ है एस्टिग्मेटिज्म। दृष्टि वैषम्य के लक्षण क्या हैं? सबसे आम लक्षण हमने देखे हैं अभी, धुंधली नज़र, धुंधली दृष्टि, ब्लर विजन। स्पष्ट देखने के लिए आंखों में भंगापन करना पड़ता है, मतलब उसे अपनी आंखों को तिरछा करना पड़ता है अगर उसे क्लियरली देखना है तो। नेक्स्ट, सिर दर्द, हेडेक होगा। फोर्थ पॉइंट, अगर उसे देखना है तो उसे देखने में, देर रात में उसे देखने में परेशानी आएगी, है ना। तो आंखों में तनाव होगा, सर दर्द होगा, ये सभी एस्टिग्मेटिज्म के लक्षण है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट कॉजेज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म होता क्यों है, क्या इसके कारण है एस्टिग्मेटिज्म के, पढ़ते हैं इसे। एस्टिग्मेटिज्म हैपन्स, मतलब एस्टिग्मेटिज्म कब होता है, जब हमारा कॉर्निया और हमारा लेंस, मतलब कॉर्निया और लेंस, इन दोनों के शेप में अगर कोई चेंज आ गया है। जब कॉर्निया और लेंस, कॉर्निया क्या है, आँख की सबसे फ्रंट लेयर, है ना, जिससे लाइट एंटर करेगी, रिफ्रैक्शन होगा, फ्रंट लेयर है आई की। सेकेंड लेयर, सेकेंड हमारा क्या है, लेंस, जिससे रिफ्रैक्शन होता है। तो जब कॉर्निया और लेंस इन दोनों के ही शेप में कोई ना कोई चेंज आता है तो उससे होता है एस्टिग्मेटिज्म, है ना। तो व्हाट कॉजेज एस्टिग्मेटिज्म? एस्टिग्मेटिज्म हैपन्स व्हेन योर कॉर्निया और योर लेंस हैज़ अ डिफरेंट शेप देन नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल शेप था उससे चेंज आ गया है उनके शेप में। तो इससे क्या होगा, लाइट बेंड डिफरेंटली एज इट एंटर योर आई। जब लाइट हमारी आई में एंटर करेगी तो जिस तरीके से उसको बेंड होना चाहिए था वो उस तरीके से बेंड होके रेटिना पर फोकस नहीं होगी। अगर रेटिना पर वो एक ही पॉइंट पर फोकस होती है, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होती है तो क्लियर इमेज होगी, लेकिन अगर रेटिना पर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर फोकस होती है तो इमेज वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी। ये है एस्टिग्मेटिज्म, ये कारण है एस्टिग्मेटिज्म का। Doctors don't know what causes of astigmatism and there is no way to prevent it, है ना। Some people are born with astigmatism, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो एस्टिग्मेटिज्म से ही जन्म लेते हैं, मतलब एस्टिग्मेटिज्म उनमें जन्मजात होता है। तो उसमें एस्टिग्मेटिज्म को हम कम्प्लीटली क्योर तो नहीं कर सकते, हाँ यूज़ करके, किसी कॉन्टैक्ट लेंस को, करेक्टिव लेंस को यूज़ करके
आई ग्लासेस को यूज़ करके हम थोड़ा बहुत उनका विजन क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसे कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है। किसे? एस्टिग्मेटिज्म को। सम पीपल में ऑल्सो डेवलप एस्टिग्मेटिज्म आफ्टर एन आई इंजरी और सर्जरी। क्या होता है, जब किसी भी कारणवश हमारी आंखों में कोई इंजरी हो गई हो, आंखों में चोट लग गई हो, या हमने कभी पास्ट में कोई सर्जरी करवाई हो, तो उससे फ्यूचर में हमें एस्टिग्मेटिज्म होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एस्टिग्मेटिज्म का क्या कारण बनता है, देख लिया हमने, एक बार वापस देखते हैं। एस्टिग्मेटिज्म यानी कि दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य का कारण क्या है? दृष्टि वैषम्य यानी कि एस्टिग्मेटिज्म, कारण ये है कि जब हमारा कॉर्निया और जब हमारा लेंस, इन दोनों के आकार सामान्य से भिन्न हो जाता है, मतलब इन दोनों का जो शेप है वो नॉर्मल से थोड़ा चेंज हो जाता है, शेप थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो उस केस में जो प्रकाश है वो थोड़ा अलग तरीके से बैंड होता है, अलग दिशा में मुड़ जाता है। जहाँ उसे फोकस होना चाहिए वो वहाँ फोकस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यह हमारी आँख में प्रवेश करता है, जिससे अपवर्तक त्रुटि होती है। कौन सी अपवर्तक त्रुटि? कौन सी? रिफ्रैक्टिव एरर्स, एस्टिग्मेटिज्म। क्लियर? अब देखते हैं हम एस्टिग्मेटिज्म का ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। व्हाट्स द ट्रीटमेंट फॉर एस्टिग्मेटिज्म? एस्टिग्मेटिज्म यानी कि दृष्टि वैषम्य का इलाज क्या है? इलाज तो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट यही है कि आप आई ग्लासेस का यूज़ कर लो, या करेक्टिव लेंस का यूज़ कर लो, कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ कर लो, क्योंकि हम इसे कम्प्लीटली क्योर तो कर नहीं सकते हैं, बट हाँ थोड़ा हम अपना विजन को सुधार सकते हैं, हमारी दृष्टि हम थोड़ी सुधार सकते हैं। तो यही इलाज है एस्टिग्मेटिज्म का, यही है इसका ट्रीटमेंट एस्टिग्मेटिज्म का। दृष्टि वैषम्य का इलाज ये है कि चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस इसका इलाज है, उपचार है। दृष्टि वैषम्य के इलाज के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी क्या करेगी? हमारा जो कॉर्निया है ना, हमारे जो फ्रंट लेयर है, उसको शेप को थोड़ा बहुत चेंजेस करके, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके प्रॉपर रेटिना पर फोकस करने में हेल्प कर सकती है। ये हेल्पफुल है सर्जरी इसमें। हमने कंप्लीट किया है एस्टिग्मेटिज्म को, और अब हम पढ़ते हैं प्रेसबायोपिया को, है ना। तो प्रेसबायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब होता है थोड़ा ओल्ड एज से रिलेटेड वर्ड होता है ना। तो ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा रिफ्रैक्टिव एरर्स जिसमें क्या होता है, हार्ड फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड ओल्डर एडल्ट्स टू सी थिंग्स अप क्लोज। प्रेसबायोपिया में होता यह है कि जो व्यक्ति थोड़े सीनियर सिटीजन्स में होते हैं, ओल्ड एज में होते हैं, उन्हें चीज़ों को क्लियरली देखने में परेशानी आती है। तो ये है प्रेसबायोपिया। इट हैपन्स बिकॉज द लेंस। ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा लेंस क्या है? इनर पार्ट ऑफ द आई। देखिए, निकट दृष्टि दोष था, फार साइटेडनेस दूर दृष्टि दोष था, और एस्टिग्मेटिज्म था। इन तीनों ही रिफ्रैक्टिव एरर्स में लेंस और कॉर्निया, ये दोनों इनके इसका कारण बने थे। लेकिन प्रेसबायोपिया में कॉर्निया कारण नहीं बनेगा, इसमें केवल लेंस का कारण बनता है। क्या होता है, जब हमारा लेंस क्या, इनर पार्ट ऑफ द आई हेल्प करेगा फोकस करने में, स्टॉप फोकसिंग लाइट करेक्टली ऑन द रेटिना। इस लाइन का मतलब ये हुआ, देखिए जब कोई भी लाइट कॉर्निया से एंटर करते हुए उसके बाद लेंस में आती है, फिर लेंस के थ्रू रेटिना पे फोकस्ड होती है, तो क्या होता है कि जो लेंस है, हमें ये पता है कि लेंस को एडजस्ट करने में हेल्प करती है सिलियरी मसल्स, है ना, पक्षमाभी पेशियाँ। जब वो पक्षमाभी पेशियाँ किसी भी कारण से लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, मतलब लेंस का पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है, लेंस की समंजन क्षमता, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, उस केस में होता है प्रेसबायोपिया। मतलब लेंस प्रॉपरली अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो लेंस थिक नहीं हो पाएगा, अगर ऑब्जेक्ट पास रखा है तो लेंस का शेप चेंज नहीं हो पाएगा, है ना। मतलब लेंस के एडजस्ट करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो होता है प्रेसबायोपिया।
तो लेंस की समंजन क्षमता, लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आएगी, तो उससे होता है प्रेसबायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष। क्लियर? जरा दृष्टि दोष क्या है? जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया एक अपवर्तक त्रुटि है, इज अ रिफ्रैक्टिव एरर जो मध्यम आयु वर्ग, मिडल एज पीपल और जो वृद्ध वयस्क हैं, है ना, जो थोड़े ओल्ड एज पीपल हैं, उनके लिए चीज़ों को क्लियरली देखना मुश्किल बना देता है, कठिन बना देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा लेंस क्या है? इनर पोर्शन है। किसका? आई का इनर पोर्शन है। वो प्रॉपर फोकस करने में उसे क्या आती है? प्रकाश को सही ढंग से रेटिना पर फोकस करने में उसे परेशानी आती है, प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में उसे परेशानी आती है। What are the symptoms of presbyopia? कैसे हम ये पहचान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेसबायोपिया हुआ है? उसके क्या लक्षण हैं? ट्रबल सीइंग थिंग्स अप क्लोज, चीज़ों को क्लियरली देखने में परेशानी, एज यूजल नीडिंग टू होल्ड रीडिंग मटेरियल फार्दर अवे टू फोकस ऑन देम। अगर हमें किसी भी चीज़ को, किसी भी बुक को हमें पढ़ना है तो हमें उसे थोड़ा दूर रख के पढ़ना होता है ताकि यह क्लियरली फोकस कर पाए। किसे? जिसे प्रेसबायोपिया है उन्हें। आई स्ट्रेन व्हेन योर आई फील टायर्ड और सोर, तनाव होगा, हेडेक, सर दर्द होगा। अगर इन चारों ही लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, चारों में से कोई भी एक लक्षण दिखाई दे रहा है, तो वो रिफ्रैक्टिव एरर का सिम्टम्स है। प्रेसबायोपिया गेट वर्स ओवर टाइम बट इट यूजुअली स्टॉप गेटिंग वर्स आफ्टर एज 65। मतलब टाइम के साथ साथ प्रेसबायोपिया खराब से खराब, बद से बदतर हो सकता है, लेकिन एक एज 65 के आने के बाद में वो और खराब होना स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है। जरा दृष्टि दोष प्रेसबायोपिया के लक्षण क्या है? लक्षण में क्या क्या शामिल है? चीज़ों को करीब से देखने में परेशानी होगी, चीज़ों को किसी भी बुक को पढ़ने के लिए, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें पठन सामग्री को रखना पड़ेगा दूर ताकि वो क्लियरली हम उसे पढ़ पाए। आँखों में तनाव होगा और सिर दर्द होगा। प्रेसबायोपिया वही टाइम के साथ खराब से खराब होगा, लेकिन 65 के बाद वो खराब होना रुक जाएगा, उसके बाद वो खराब नहीं होगा। What causes प्रेसबायोपिया? ये हमने देख लिया है। प्रेसबायोपिया क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा आई लेंस, जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है आई में, अगर उसकी फोकल पावर यानी कि उसकी एडजस्टिंग पावर, सिलरी मसल्स और पक्षवादी पेशियाँ वो लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, लेंस को प्रॉपरली एडजस्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम आएगी, लेंस की पावर ऑफ अकोमोडेशन डिग्रेड होती चली जाएगी, खत्म होती चली जाएगी, लेंस की समंजन क्षमता कम होती चली जाएगी। तो वो है प्रेसबायोपिया का कारण। एज यू एज द लेंस इन योर आई गेट हार्डर एंड लेस फ्लेक्सिबल। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी आंखों में जो आई लेंस है उसकी एडजस्ट करने की पावर कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि लेंस हार्ड हो जाता है और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। एंड इट स्टॉप फोकसिंग लाइट करेक्टली ऑन रेटिना, लाइट को प्रॉपर रेटिना पे फोकस नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ये हमारा रीज़न है प्रेसबायोपिया का। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट तो यही है कि आप क्या करो, कुछ चेंजेस कर सकते हैं हमारे डेली रूटीन में। जैसे अगर हम कुछ बुक पढ़ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी रीडिंग मटेरियल है थोड़ा उसे दूर रख के पढ़ेंगे तो थोड़ा दृष्टि में सुधार आ सकता है, आँखों में उतना तनाव उत्पन्न नहीं होगा, सर दर्द नहीं होगा अगर हम ये करते हैं तो। चूजिंग लार्ज प्रिंट बुक्स, इंक्रीजिंग फॉन्ट साइज ऑन द कंप्यूटर। पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसी किताबों का यूज़ करना चाहिए जिसमें क्योंकि जो फॉन्ट है वो लार्ज हो, लार्ज प्रिंट में लिखा हुआ हो, बड़े अक्षर की किताब यूज़ करें। और अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो लार्ज फॉन्ट का यूज़ करना चाहिए जिससे आँखों पे तनाव ना हो। यूज़ ब्राइटर रीडिंग लाइट, कम लाइट में ना पढ़ें, ब्राइटर लाइट यूज़ करें, सिर दर्द नहीं होगा तो प्रेसबायोपिया भी कम से कम होगा, आँखों पे तनाव नहीं होगा।
इलाज क्या है ये देख लिया हमने। पठन सामग्री को दूर से रख के पढ़े, बड़े प्रिंट वाली किताबों को चुनना चाहिए। अगर कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हैं तो फॉन्ट का आकार बढ़ा के काम करना चाहिए। उज्ज्वल पठन रोशनी यानी कि ब्राइट लाइट का यूज़ करना चाहिए कुछ भी काम करते वक्त। ओके फ्रेंड्स, आज हमने कंप्लीट किया है एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।